तत्काल के टिकट को बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको IRCTC के ऐप पर और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर तत्काल टिकट बुक करने की टाइमिंग भी अलग अलग देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों आप जब अपनी ट्रेन का तत्काल का टिकट या फिर नॉर्मल टिकट को बुक करने के लिए जाते हैं तो एक मन में उलझन सी बनी रहती है कि हम कौन से टिकट बुकिंग एप्लीकेशन से अपने टिकट को बुक करें और जिससे आसान प्रोसेस से और कम पैसों में हमारा टिकट बुक हो जाए। ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए बहुत से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे पेटीएम, कन्फर्म टिकटी, एक्जिगो, मेक माई ट्रिप, गो आईवीगो और ट्रेन मैन जैसे अनेक प्रकार के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लाइव रियलिटी चेक करने वाले हैं कि किस एप्लीकेशन से हमारा टिकट सस्ता और आसान प्रोसेस से बुक हो जाता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तरफ तो IRCTC का ऑफिशियल एप्लीकेशन है और एक तरफ थर्ड पार्टी टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है। दोस्तों अगर आप अपने टिकट को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बुक करते हैं तो उसमें एक अट्रैक्टिव सा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही फ्री टिकट कैंसिलेशन जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। मगर ऐसे फीचर्स आपको देने से पहले ही जब आप अपने टिकट को बुक करते हैं तो 100-200 रुपए ये एक्स्ट्रा जब ही आपसे ले लेते हैं। तो टिकट कैंसिलेशन का चार्ज ये अपने जेब से तो देंगे नहीं, वो चार्ज आपसे ये पहले ही ले लेते हैं। और थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप अपने टिकट को बुक करते हैं तो उस एप्लीकेशन में आपको टिकट बुकिंग के लिए 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक का एजेंट चार्ज देना होता है। ये एजेंट चार्ज आपसे हर थर्ड पार्टी टिकट बुकिंग एप्लीकेशन में लगेगा ही लगेगा। कभी कोई ऑफर आपको मिल जाए तो हो सकता है ना लगे, अदरवाइज ये चार्ज आपसे लगना ही लगना है। और अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपने टिकट को बुक करते हैं तो वो आपको महंगा भी पड़ता है। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हमें टिकट कितने का पड़ रहा है और रेलवे के IRCTC के ऑफिशियल रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से हमें टिकट कितने रुपए का पड़ रहा है। तो दोस्तों पहले हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से चेक करते हैं कि हमें टिकट कितने का पड़ रहा है। तो दोस्तों जब हमने पेटीएम से कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली का टिकट देखा तो हमें श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट 338 रुपए 15 पैसे का पड़ रहा है। उसके बाद हमने कंफर्म टिकटी ऐप में देखा तो वही सेम टिकट हमें 329 रुपए का पड़ रहा है। और उसके बाद हमने वही टिकट सेम ट्रेन में एक्जिगो एप्लीकेशन पे देखा तो वही टिकट हमें 339 रुपए का पड़ रहा है। ऐसे ही मेक माई ट्रिप में हमें 338 रुपए 15 पैसे का हमें ये टिकट पड़ रहा है और सेम ट्रेन मैन एप्लीकेशन में भी 338 रुपए 15 पैसे का हमें ये टिकट पड़ रहा है। तो दोस्तों अब हम IRCTC के ऑफिशियल एप्लीकेशन से चेक करेंगे कि हमें कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच में श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर क्लास का टिकट कितने रुपए का पड़ रहा है। तो जब हमने IRCTC के ऑफिशियल एप्लीकेशन से श्रम शक्ति एक्सप्रेस में सेम टिकट देखा तो हमें ये टिकट 312 रुपए 25 पैसे का पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें IRCTC के रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के मुकाबले थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ट्रेन का टिकट महंगा पड़ रहा है। तो टिकट के प्राइस को लेकर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पर फेल हो जाते हैं और IRCTC का ऑफिशियल एप्लीकेशन पास हो जाता है। दोस्तों आपको IRCTC का ऑफिशियल एप्लीकेशन देखने में तो साधारण लगेगा पर इस एप्लीकेशन में आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या फिर कोई भी एजेंट जैसे चार्ज नहीं लिए जाते हैं। और साथ ही अगर आप IRCTC के ऑफिशियल रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से तत्काल के टिकट को बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको IRCTC के ऐप पर और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर तत्काल टिकट बुक करने की टाइमिंग भी अलग अलग देखने को मिल जाएगी। IRCTC एप्लीकेशन पर तत्काल टिकट बुकिंग की टाइमिंग AC क्लास की तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है और स्लीपर क्लास की तत्काल बुकिंग 11 बजे सुबह में शुरू हो जाती है। और यहीं पर हम बात करें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तो उसमें AC के लिए तत्काल टिकट बुकिंग की टाइमिंग है 10:15 पर और स्लीपर के लिए तत्काल बुकिंग की टाइमिंग है 11:15। तो यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में 15 मिनट लेट तत्काल बुकिंग स्टार्ट होती है। अब आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करिएगा, जब भी आप अपने
अपने तत्काल टिकट को बुक करने जाते हैं तो आपने देखा होगा 5 से 10 मिनट के अंदर वहां पर वेटिंग टिकट मिलने लगती है। तो अगर आप अपने तत्काल टिकट को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बुक करेंगे, यहाँ पर पहले ही 15 मिनट लेट तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होती है, तो 15 मिनट बाद तो आपको वहां पर वेटिंग वाला टिकट ही मिलेगा। आप अपने तत्काल टिकट को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बुक ही नहीं कर सकते, क्योंकि 15 मिनट लेट बुकिंग स्टार्ट होती है। और साथ ही हम देखें IRCTC के रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर बिल्कुल एग्जैक्ट 10 बजे और 11 बजे तत्काल टिकट की बुकिंग खुल जाती है। आप रेलवे के ऑफिशियल ऐप से बहुत ही आसानी से अपने तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। तो तत्काल टिकट बुकिंग के मामले में भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फेल हो जाते हैं और रेलवे का IRCTC ऑफिशियल एप्लीकेशन पास हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपनी तत्काल टिकट को बुक करने के लिए रेलवे का IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन ही यूज करें। आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे मिलता हूं फिर से एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।